दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार है। डबल इंजन वाली सरकार है। ऊपर से कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया भी इसी मध्य प्रदेश से हैं और भाजपा में केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन इसी मध्य प्रदेश से एक ऐसी वीडियो सामने आई है जहां पर विकलांगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाने के लिए घुटने के बल चलकर अपना रोष दिखा रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना जिले से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। ये असहाय दिव्यांगजन स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं। आज यात्रा का छठा दिन है। दिव्यांगजन जो चलने में असमर्थ है, जो चल नहीं पा रहे हैं, वो कंक्रीट की सड़कों पर शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना मांग मनवाना है सरकार से। घुटनों से खून तक निकल रहा है, लेकिन आंखों में एक आंसू नहीं है। आंसू उनके आंखों के सूख चुके हैं। असहाय चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है, लेकिन स्वाभिमान यात्रा लगातार जारी है। 28 फरवरी को दोस्तों राधोगढ़ से शुरू हुई दिव्यांगजनों की यात्रा और पीड़ा दोनों बढ़ाती जा रही है, लेकिन उन्होंने ठान लिया है कि वो स्वाभिमान के साथ कतई समझौता नहीं करेंगे। चल फिर नहीं सकते हैं तो क्या, खड़े नहीं हो सकते हैं तो क्या, लेकिन एकजुट तो हैं। अपनी मांगों को लेकर खड़े तो हैं, साथ में हाथों में चप्पल पहने सड़क पर चल रहे हैं। किसी दिव्यांग के घुटने से रबड़ बंधी है तो किसी दिव्यांग के हाथों में फफोले पड़े हुए हैं, किसी के पैरों से खून निकल रहे हैं। फिर भी टीवी मीडिया के कैमरों और अखबारों की हेडलाइन से ये काफ़ी दूर हैं। उनके अखबारों में, उनके कैमरों में ये खबर फिट नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये खबर शिवराज सरकार को लेकर है, शिवराज सरकार की मांगों को लेकर है। उनसे अपनी मांगों को मानने के लिए ये लोग सड़कों पर हैं। सरकार भी शायद हेडलाइन मैनेजमेंट में व्यस्त है, इसलिए उनके इस पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रही है। हालांकि इस मार्मिक दृश्य को देखकर राहगीर और स्थानीय लोग अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि कैसे ये दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर चल रहे हैं, स्वाभिमान मार्च कर रहे हैं। दिव्यांगों का कहना है कि उनकी सिर्फ मांगे नहीं, बल्कि उनकी पीड़ा भी है, उनकी तकलीफ भी है, उनका दर्द भी है, जिसे शासन सुनकर भी अनजान बन रही है, सुनकर भी अनसुना कर रही है। एक कान से सुन रही है, दूसरे से निकाल रही है। दिव्यांगजनों की इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे मलखान सिंह यादव ने राज्य सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए सवाल किया कि जब विधायक मंत्रियों के भत्ते बढ़ सकते हैं तो दिव्यांगजनों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ा दी जा सकती है। इनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें उनका हक का पैसा उन्हें मिलना चाहिए। हमें मात्र 600 रुपए की पेंशन लेने के लिए 400 रुपए किराया लगाकर बैंकों तक जाना पड़ रहा है। इस यात्रा में 200 से अधिक दिव्यांगजन शामिल है। दोस्तों, राधोगढ़ से शुरू हुई ये यात्रा 15 नवंबर को गुना हेडक्वार्टर पहुंचेगी और तो और ये वो अपनी 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को भी सौंपेंगे। पदयात्रा में गुना सहित 20 जिलों के दिव्यांग जन शामिल हो रहे हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रभक्ति से प्रेरित गीत वातावरण में गूंजामय हो रहा है। साथ ही भारत माता की जय जयकार और वंदे मातरम का जय घोष भी हो रहा है। रुक रुक कर दिव्यांग साथी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। मलखान सिंह यादव ने बताया है कि वो प्रतिदिन 2.5 से 3 किलोमीटर चल रहे हैं। रास्ते में स्थानीय लोग और दुकानदार अपने स्तर से हर जगह उनके लिए खाने पीने का जो है बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको देख रेख कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। कुछ स्थानीय नागरिक उन्हें भावनात्मक समर्थन देने के लिए साथ भी चल रहे हैं। संसाधनों के अभाव से उनका किस तरीके से अगला पड़ाव भी निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। जहाँ कोई रोकने की व्यवस्था कर देता है वो वहीं रात्रि विश्राम कर लेते हैं, वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ठिकाना नहीं है कि ये कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। उन्होंने कहा कि गुना में ज्ञापन सौंपने के बाद भी यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो इसी तरह भोपाल तक आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल भी उन्होंने यात्रा शुरू की थी, लेकिन पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के आश्वासन के बाद भी उन्हें यात्रा स्थगित कर दी गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि हम आपकी मांगों को सुनेंगे, हम आपकी मांगों को जो है मानेंगे, तो तब जाकर इन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दी थी। लेकिन फिर भी उनकी मांगों को नहीं सुना गया, उनकी मांगों को नहीं देखा गया। मलखान सिंह यादव ने बताया कि उस समय मंत्री सिसोदिया ने 3 महीने का समय मांगा था और कहा था कि मुख्यमंत्री आपसे स्नेह करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और रात दिन आपकी चिंता में रहते हैं। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई मांग पूरी नहीं हुई। शिवराज सरकार की वादा खिलाफी के कारण हम पुनः यात्रा पर निकलने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि शिवराज सरकार ने हमसे वादा खिलाफी की है, हमारे वादे को पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि उनकी मांगे क्या हैं। जो ये दिव्यांग जन सड़कों पर घुटनों के बल चल रहे हैं, वो चाहते क्या हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दें कि दिव्यांगजन जो है उनकी मांगे हैं पेंशन को 5,000 रुपये प्रति माह किया जाए, ज़्यादा नहीं, बस 5,000। दूसरी मांगे है कि सभी विभागों में दिव्यांगों के लिए खाली पदों को जो है बैकलॉग भर्ती के साथ शीघ्र भरा जाए। तीसरी मांग है दिव्यांगों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन अनिवार्य रूप से दिया जाए। इसके लिए प्रत्येक जिले में एकल खिड़की की व्यवस्था की जाए। चौथी मांग है कि यदि दोनों दिव्यांग हैं तो 2 लाख और यदि एक दिव्यांग है तो 5 लाख रुपए दिव्यांग विवाह प्रोत्साहित राशि दी जाए एवं जिला स्तर पर ऐसे दंपतियों को सम्मानित किया जाए ताकि दिव्यांग व्यक्ति से विवाह के प्रति समाज में एक सकारात्मक संदेश पहुंचे। पांचवी इनकी मांग है कि दिव्यांग अधिनियम 2016 में मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिनियम 2017 को धरातल पर लागू किया जाए। छठा मांग है सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग से निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय को अलग किया जाए। तो इस तरीके से इनकी तमाम मांगे हैं दोस्तों, जिसको लेकर ये सड़कों पर निकल आए हैं और ऐसे निकले हैं दोस्तों जिसको देखकर रोना आ जाए। जिस तरीके की इनकी मांगे हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार से ये मांगे किस तरीके से मांगने को उत्साहित हैं और किस तरीके से ये अपनी हर मांगों को पूरी करने के लिए कितनी शिद्दत से चल रहे हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अक्सर हम फिल्मों में इस तरीके की चीज़ें देखते थे कि लोग शिद्दत से जो है किसी चीज़ को ढूंढने निकल जाते हैं, किसी चीज़ को पाने निकल जाते हैं, लेकिन कैसे दिव्यांगजन जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से नजर आ रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी कई लोग शेयर करते हुए शिवराज सिंह सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।